आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि शायद आपको लगेगा कि मैं आपको कुछ नेगेटिव बता रहा हूँ, मगर दोस्तों मैं कोई नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ जो इस बिज़नेस की रियलिटी है। ज़्यादातर लोग जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आते हैं, प्लांट लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तब बाद में इनको पता चलता है कि भाई इन बिजनेस में तो ये कमियां हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं और अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जिस कंपनी के पास से आप मशीनरी खरीद रहे हो वो कंपनी भी वो कमियां आपको नहीं बताएगी कि भाई इन बिजनेस में ये कमियां हैं जो आप पूरी नहीं कर पाओगे, मगर मैं आपको खुल के बताऊंगा क्योंकि मैं किसी कंपनी से बंधा हुआ नहीं हूं। मैं बिजनेस की जो वो रियलिटी है जो मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हो आप। ऐसे ही कंटिन्यू आगे वीडियो देखते रहना। और हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका कोई भी पैसा मैं आपको खराब नहीं होने दूंगा। तो प्रणाम मेरे प्यारे पृथ्वीवासी, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये बिजनेस भी सीख लेते हैं। यूट्यूब में मित्रों पिछले कुछ दिनों से ये हो रहा है कि इंप्रेशन यूट्यूब बहुत कम डाल रहा है, यानी कि आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरी वीडियो आ रही है या नहीं आ रही है, जबकि मैं हफ्ते में 2 वीडियो में ज़रूर डालता हूं। तो अगर आपको ब्राउज फीचर में मेरी वीडियो न मिले तो आपको क्या करना है कि जब आपको यूट्यूब खोलो तो नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो वहाँ आपको मेरी चैनल दिखेगी और इसमें जो लास्ट वीडियो होगी वो आपको सबसे पहले दिखेगी। आप इन वीडियो को देख लेना। तो इसी टाइप से आपको 3-4 दिन में जो है वो इस टाइप से मेरे चैनल में आपको चेक करते रहना है ताकि आपको पता चल जाएगा कि भी नई वीडियो आई है या नहीं आई है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कॉटन खल यानी कि बिनोला खल के बिजनेस के बारे में। इन बिजनेस को आप 3 तरह से स्टार्ट कर सकते हो। अब कौन सा जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कॉटन सीड से या बिनोले से जब भी आप इनको तेल निकाला जाता है और तेल निकालने के बाद जो बाकी बचता है वो है बिनोला खल। इनका यूज़ जो है वो भारत में बहुत होता है। पशुओं में खाने खिलाने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए, इनमें फैट बढ़ाने के लिए इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये बिजनेस बहुत ही बेस्ट है और आप इनको पूरी साल बड़े आसानी से कर सकते हो। इन बिजनेस को आप मैन्युफैक्चर से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैन्युफैक्चर देखते हैं। वैसे ये बिजनेस भाई करोड़ों का बिजनेस है, मगर आप चाहो तो एक छोटा सा गोडाउन लेके 3 लाख की मशीन से आप इन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आपको बस मशीन लानी है, इनमें आपको कॉटन के सीड्स डालने हैं, एक और कॉटन का तेल निकलेगा और एक बिनोला खल निकलेगी। बस आपको खल को अपने यहाँ 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो के पैकिंग में पैक करना है और मार्केट में इनको सेल करना है। जब तेल निकलेगा तो तेल भी आपको मार्केट में सेल करना है, जो ज़्यादातर खाने में भी यूज़ होता है, डालडा घी बनाने में भी यूज़ होता है, बाकी साबुन वगैरह बनाने में भी इस तेल का बहुत यूज़ होता है। हमारे देश में गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, वैसे कई और स्टेट हैं, वहाँ आपको कॉटन सीड्स जो हैं वो बड़े आसानी से मिल जाएंगे। आप आसानी से बिनोला खल बना के मार्केट में आसानी से सेल कर सकते हो। इनमें आपको अगर आप होलसेल में बेचोगे 50 रुपये और अगर आप रिटेल में बेचोगे तो आप 100 रुपये या इनसे भी ज़्यादा प्रॉफिट पर बैग कर सकते हो। अगर आप इन बिजनेस को मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो ये भाई बहुत ही सही समय है, यानी कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो इनकी सीजन खुल रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक जो है वो आपको कॉटन सीड्स बहुत ही सस्ते और बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और आप इन बिजनेस को आसानी से कर पाओगे। मगर यहाँ एक बात यह है दोस्तों कि जनवरी के बाद आपको या तो अपना प्लांट बंद करना पड़ेगा या आपको अपना प्लांट बेच देना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि भाई ये करोड़ों का बिजनेस है और यहाँ क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी प्लांट हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो है वो धूले हैं, वहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी इस टाइप की इंडस्ट्री है जो बिनोले के खल बना के बेचती हैं। तो ये कंपनियाँ क्या करेगी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जितना माल आता है कॉटन सीड्स का वो सारा माल जो है वो ये लोग खरीद लेते हैं। अब जब सीजन ख़त्म हो जाती है तब वो बैठे बैठे बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। अब आपके पास तो इतना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो आप क्या करोगे, जनवरी फरवरी में भी आप माल बाहर से खरीदोगे और तब जो इनका रेट है वो बहुत ही बढ़ जाता है। और जब रेट बढ़ जाता है, मार्केट में जब रेट बढ़ जाता है
तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो थोड़ा सस्ता बेचती हैं, जितना सस्ता आप नहीं बेच पाओगे और इनके सामने आप टिक ही नहीं पाओगे। तो जनवरी के बाद इन बिजनेस में चलना आपके लिए मुश्किल होगा। और अगर मेरी बात झूठ है तो अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपने इस टाइप का कोई बिजनेस किया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये इस बिजनेस की रियलिटी है। यहाँ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आपके पास पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आप कॉटन सीड्स को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में खरीद सकते हो पूरे साल का, तो आप इन बिजनेस को आसानी से कर सकते हो। मगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर बाद में खरीदना यानी कि जो सीजन ख़त्म हो जाती है तो बाद में खरीदना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा और जब खरीदोगे तो वो बहुत ही महंगा मिलेगा। क्योंकि यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए, जब अक्टूबर नवंबर में इनका रेट बहुत कम होता है, बिनोला खल का रेट ही कम होता है, यानी कि 15 से 16 में 50 किलो की एक बैग मिल जाएगी। और जब सीजन ख़त्म हो जाएगी तो वही बैग की प्राइस जो है वो 2000-2200 इनसे भी ज़्यादा हो जाएगी। अब इतने बड़े रेट में आप इनका सामना नहीं कर पाओगे और यह रेट भी बहुत चढ़ता बढ़ता रहता है। कभी कभी 100 रुपया कम हो जाता है, कभी कभी 100 रुपया नीचे हो जाता है। तो यह टिकना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो भाई मैं आपको कहता हूं कि भारत में इन बिजनेस में से अच्छा कोई भी बिजनेस नहीं है। यह आपको आउट ऑफ सीजन में पर बैग 50 रुपया नहीं 500 रुपया तक का प्रॉफिट हो सकता है। मगर इनके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल 3-4 लाख की मशीन लगा के आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो भाई आउट ऑफ सीजन में आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा इन बिजनेस में आगे काम करना। दूसरी बात यह है कि जो छोटी छोटी मशीनें हैं वो बिनोला खल जो बनाती हैं वो बहुत ही पतली बनाती हैं, यानी कि पेपर जैसा पतला बनाती हैं। तो कई जगह ये पतला पतला खल है वो चलता है और ज़्यादातर जगह पर जो पतला खल जो है वो नहीं चलता है। तो मशीन खरीदने के पहले आपको ये भी देखना होगा कि इनका जो खल तैयार होगा वो कैसा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो देखिए कितना जाड़ा खल है, आपको देख रहा है, बहुत जाड़ा खल है ये लगभग देखो इंच के आसपास दिख रहा है ये। और ये पुराना खल है। अब इसमें कुछ कीड़े वगैरह भी लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ है, कहीं पर कुछ छोटे छोटे। तो ये पुराना माल है, इसलिए इसमें कीड़े लगे हुए हैं। और अभी इनकी सीजन शुरू होने वाली है तो अब मार्केट में नया माल आ जाएगा। अब जैसे जैसे नया माल आएगा वैसे वैसे इनका रेट जो है वो कम होता जाएगा। और जब ये सीजन ख़त्म हो जाएगी तो फिर बाद में ये धीरे धीरे इनका रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसा ही होता है हर साल। ये 1500 रुपये से लेकर 2200 तक इनका रेट चला जाता है। मैं 50 किलो की बैग की बात कर रहा हूँ। तो ये भी आपको देखना होगा कि जो मशीन में खल बन रहा है वो जाड़ा बन रहा है या पतला बन रहा है, और आपके यहाँ खल जो है वो किस टाइप का चल रहा है, जाड़ा चल रहा है या पतला चल रहा है, वो आपका देखना है। मेरे यहाँ पतला खल जो बिल्कुल नहीं चलता है, जाड़ा ही चलता है। और दूसरा यहाँ एक ये भी है कि शायद आपको लगेगा कि चलो हम सीजन में खल ही खरीद लेते हैं, पूरा स्टॉक कर लेते हैं और आउट ऑफ सीजन में बैठे बैठे बेचेंगे, अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। ये हो सकता है, कई लोग कर रहे हैं। मगर यह दिक्कत ये होती है कि जब 3-4 महीने के बाद जो इस खल में जो है वो कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं तो आप इनको ज़्यादा स्टॉक भी नहीं कर सकते। कुछ समय जो है वो इनके जो सीड्स हैं इनको स्टॉक किया जाता है और कुछ समय जो है वो पूरे खल को स्टॉक किया जाता है। वो जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो इस टाइप का करते हैं और पूरे साल बेचते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी करते हैं। तो आप सोचते होंगे कि भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो क्या मुझे इन बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो आपको इस बिजनेस में मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ केवल ट्रेडिंग करना चाहिए। हाँ, एक बात है, अगर आप छोटे से गांव में अपना छोटा सा यूनिट लगा रहे हो और आपके जो कस्टमर हैं ये चाहते हैं कि भी आपको इनको शुद्ध बिनोला खल चाहिए, रेट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, अगर आप टू आउट ऑफ सीजन में आप इनके पास से 100-150 रुपया पर बैग ज़्यादा रेट ले लोगे तो चलेगा, इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो ही आप इन बिजनेस को आउट ऑफ सीजन में कर सकते हो। वरना ज़्यादातर छोटे छोटे जो यूनिट है वो भाई आउट ऑफ सीजन में बंद हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास 1 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है तो आपको शहर में या गांव में एक छोटी सी कैटल फीड की एक दुकान बनानी है और आपको 50 बैग 100 बैग के हिसाब से मार्केट में जो अच्छी कंपनी के खल हैं इनको खरीदने हैं और आपके यहाँ इनको
बेचने हैं, तो वहाँ पर भी आप 50 रुपये के आसपास जो है वो प्रॉफिट एक बैग में कर पाओगे। ये बिजनेस अच्छा है। या अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी कि 8 लाख 10 लाख रुपये का भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपको शहर में इस टाइप की दुकान बनानी है और आप इनका होलसेल कर सकते हो। यानी कि जो कंपनी बहुत ही अच्छा माल बना रही है, इनके पास से आप पूरी गाड़ी माल ले सकते हो। अब मान लीजिए 2000 का रेट है, 50 किलो की बैग है, आप पूरी गाड़ी मंगाओगे तो आपको 8 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा, तो आप पूरी गाड़ी मंगवा सकते हो और छोटे छोटे जो व्यापारी हैं इनको माल सेल कर सकते हो। तो आप इस टाइप से भी इन बिजनेस को कर सकते हो। या अगर फिर भी आपको लगता है कि भी नहीं, मुझे तो मेरी ही ब्रांड का माल बेचना है, तो भी आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ कोई मशीन वगैरह नहीं खरीदनी है, आपको केवल बैगें छपवानी है। अगर आप जूट बैग में बेचना चाहते हो तो उस टाइप की बैगों पर आपको प्रिंटिंग करवाना है, या और बैगों पर आपको प्रिंटिंग करवाना है। और जो कंपनी माल मैन्युफैक्चर कर रही है उनको आपको अपनी बैगें दे देना है और उनसे बोलना है कि भी आपको मुझे 50 किलो का या 70 किलो के बैग में पैकिंग में माल चाहिए। आपको अपनी बैग में नहीं, मैं जो बैग दे रहा हूँ उसी बैग में आप मुझे भर के दे दो। वो भाई कंपनी आपको आपकी बैग में माल भर के दे देगी, ब्रांड आपकी हो जाएगी, आप अपने ब्रांड बना के मार्केट में सेल कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट है और कई लोग ऐसा कर रहे हैं। कई दुकानदार भी ऐसे हैं जो अपनी दुकान के नाम से खल बेच रहे हैं। अब वो तो कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, मगर जिस कंपनी से माल मंगवा रहे हैं उस कंपनी को वो अपनी बैग दे देते हैं और उस टाइप से माल बेचते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। स्टार्टिंग में शुरू में आप ऐसा करो, धीरे धीरे थोड़ा मार्केट समझो, इनके बारे में सब कुछ समझो, जानो, क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस वगैरह के बारे में थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट है जो बढ़ाओ। और सब कुछ जानने के बाद में जो है आप इन बिजनेस को मैन्युफैक्चर से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आपको शुरुआत में इन बिजनेस को स्टार्टिंग जो है वो मैन्युफैक्चर से बिल्कुल नहीं करना है, केवल और केवल ट्रेडिंग से करना है। बाकी इन बिजनेस में बस जीएसटी 0 है। लगभग सारे जो कटर फीड है इनमें जीएसटी नहीं लगता है, तो ये जीएसटी फ्री बिजनेस है। आप स्टार्टिंग में जीएसटी नंबर लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका टर्नओवर बढ़ जाने के बाद आप जीएसटी नंबर ले सकते हो। बाकी जो नगर निगम का जो लाइसेंस है वो आपको शुरू में ले लेना है और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेना है। तो यही था आज का ये बिजनेस आइडिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।